दक्षिण चीन सागर में कई बार चीन और फिलीपींस को उलझते देखा गया है। कई मौकों पर उस क्षेत्र में चीन ने मनमानी करते हुए फिलीपीन कोस्ट गार्ड को वहां से भगाया भी है, मगर इस बार कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा। इस बार फिलीपींस ने चीनी जहाज को घेर कर टक्कर मारी, ऐसा दावा खुद चीन ने किया है। चीन के तट रक्षक बल ने बताया कि दक्षिण चीन सागर में विवादित स्प्रैटली द्वीप समूह के पास एक चीनी जहाज और एक फिलीपीन आपूर्ति जहाज आपस में टकरा गए। फिलीपींस के आपूर्ति जहाज ने सेकेंड थॉमस शॉल के निकट पानी में प्रवेश किया। चीनी तट रक्षक बल ने दावा किया है कि फिलीपींस का एक जहाज अवैध रूप से रेनाई रीफ के पास के जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। आयुंगिन शोल पर हमला किया गया, जिसके बाद चीन ने उचित कार्रवाई की। हालांकि चीन के इन दावों को फिलीपींस ने झूठा बताया है। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फिलीपींस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे सिरे से नकार दिया है। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फिलीपींस के कर्नल जेरेक्स त्रिनिदाद ने कहा है कि फिलीपींस कानून मानवीय रोटेशन और पुनः आपूर्ति मिशन पर परिचालन विवरण पर चर्चा नहीं करेगा। आयुंगिन शोल, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर है, फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर चीनी जहाजों की उपस्थिति और गतिविधियां मनीला की संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं। ये सब अहम मुद्दे बन चुके हैं। जेरेक्स ने कहा कि चीनी तटरक्षक बल की लगातार आक्रामक कार्रवाई से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। अब देखा जाए तो चीन और फिलीपींस के बीच ऐसा विवाद कई बार देखने को मिला। अभी कुछ वक्त पहले 2 फिलीपीन जहाजों के खिलाफ बीजिंग द्वारा पानी की तोप का प्रयोग किया गया था। उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। अब लेकिन सवाल ये है कि आखिर फिलीपींस और चीन दक्षिण चीन सागर में क्यों उलझते हैं। तो आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है। ये समुद्री मार्ग व्यापार एवं परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। दक्षिण चीन सागर या साउथ चाइना सी पर दावे को लेकर चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान जैसे विभिन्न देशों के बीच विवाद है। ये देश इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। मूल विवाद की जड़ दक्षिण चीन सागर में स्थित स्पार्टली और पार्सल द्वीप है, क्योंकि ये दोनों द्वीप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार से परिपूर्ण हैं। चीन इसके 90% हिस्से पर दावा ठोकता है। वहीं साल 2016 में एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने चीन के दावे को अवैध बताया था। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल एक तरह की विशेष अदालत होती है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों में सुनवाई करती है। चीन ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। और देखा भी जाए तो दक्षिण चीन सागर में इसी वजह से चीन कई बार विवाद करते भी देखा गया है। फिलीपींस से भी उसका विवाद इसी वजह से चल रहा। हालांकि इस बार जो चीन ने दावा किया उस हिसाब से उसके जहाज को फिलीपींस ने टक्कर मारी। फिलीपींस ने इसे सिरे से नकार दिया है, लेकिन सच क्या है ये बात कोई नहीं जानता। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।